मेरी इस कविता का शीर्षक है कलमकार। ये ऐसा दौर चल रहा है जब लेखकों, पत्रकारों, इनकी भूमिका काफी अहम है। तो मैं इस कविता को मैं आपके समक्ष रखता हूं। ते नाते जब दफन हो गए, रिश्ते नाते जब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए, तंग दस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियां नहीं, और फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। रिश्ते नाते जब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए, तंग दस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियां नहीं, और फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद मैं भी जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। कुछ तो मरकर अमर दिख रहे, कुछ तो मरकर अमर दिख रहे, तख्त पर हैं वो जहर दिख रहे। दवा की छोड़ो हवा की बोलियां लगी, और शमशान जैसे जब शहर दिख रहे। खरीदा चैनल बिका अखबार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। नेता बयां दे रहे सोच सोच कर, नेता बयां दे रहे सोच सोच कर, गिद्ध कमा रहे बोटियां नोच नोच कर। क्या है होना क्या करो ना भूल जाते, निभा रहे वो फर्ज अपना आंसू पोंछ पोंछ कर। दर्द की मंडी में बचा मददगार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और मेरे अपने मेरी दुआओं में है, मेरे अपने मेरी दुआओं में है, नफरत का जहर फैल रहा हवाओं में है। मेरे अपने मेरी दुआओं में है, नफरत का जहर जब हवाओं में है। उम्मीदें जज्बात सब जख्मी पड़े, उम्मीदें जज्बात सब जख्मी पड़े। बचे जो घाव वो पांवों में हैं, और इलेक्शन की रैलियां प्रधानी वाला प्रचार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और शहर सहमे है गांव देखकर, शहर सहमे है गांव देखकर, दर्द ठिठक रहा है घाव देखकर। शहर सहमे है गांव देखकर, दर्द ठिठक रहा है घाव देखकर। आंखें पथरा गई बद इंतजामी देख, आंखें पथरा गई बद इंतजामी देख, और वो इतरा रहे हैं चुनाव देखकर। टूटी चूड़ियां बच्चों की पुकार हूं मैं, टूटी चूड़ियां बच्चों की पुकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। कहां बेड खाली, कहां बेड खाली कहां कम पड़ गए, कहां बेड खाली कहां कम पड़ गए। वॉरियर्स जो है अंगद की तरह अड़ गए, रोटी लिए भूख से लड़ रहा, रोटी लिए भूख से लड़ रहा। ऑक्सीजन पहुंचा रहा पवन पुत्र का अवतार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। हमारा रोल काफी अहम हो जाता है। ये ऐसी भूमिका हमारी है कि या तो कलमकार किसी भी पक्ष का अत्यधिक विरोध करते हैं, या किसी भी पक्ष का अत्यधिक समर्थन करते हैं, लेकिन सत्य लिखने से वो डर जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि सच लिखिए, न किसी का अत्यधिक विरोध करिए, न किसी का अत्यधिक समर्थन का आप कह सकते हैं सबका मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।